नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी और मार्केट के एक्शन पर नजर रहेंगे। कुछ ट्रेड्स आप लेकर आएंगे और साथ ही फोकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पर। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। और मार्केट में सुबह से ही थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है और एक दायरे में कारोबार हमने होते हुए देखा निफ्टी में, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर क्लियरली विजिबल है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन डिटेल समझेंगे मार्केट के मूड को, लेकिन पहले हेडलाइंस। अगस्त सीरीज की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट बढ़ी। निफ्टी करीब 150 पॉइंट गिरकर 24,550 के नीचे। बैंक निफ्टी भी 450 पॉइंट लुढ़का। मिड और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा कमजोरी। आईटी, फार्मा और रियल्टी में सबसे ज्यादा वीकनेस। तीनों इंडेक्स 1 से 1.5% कमजोर। उधर एनबीएफसीज में भी बिकवाली, लेकिन चुनिंदा ऑटो और एफएमसीजी में खरीदारी। आज का बिग स्टॉक हीरो मोटो करीब 1.5% मजबूत। इंटरग्लोब एविएशन में 89 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। 2.23% इक्विटी ने बदले हाथ। करीब 5,030 करोड़ रुपए के लास्ट डील के बाद शेयर 4% गिरा। हालांकि कमजोर डिमांड के चलते प्रमोटर्स ने डील का साइज $80 करोड़ से घटाकर $50 करोड़ किया। 50% अमेरिकी टैरिफ के बीच टेक्सटाइल सेक्टर को सरकार की बड़ी राहत। कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट की मियाद 3 महीने और बढ़ाई। अब दिसंबर तक कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी से मिलेगी छूट। सितंबर में खत्म हो रही थी राहत। वर्धमान टेक्सटाइल करीब 8% दौड़ा। पेंट शेयरों में अच्छा मोमेंटम। एशियन पेंट्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। बर्जर पेंट्स, कंसाइन, नेरोलैक शेयरों में भी अच्छी बाइंग आज के सेशन में। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी। मंत्री फिनमार्ट करुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। निफ्टी इस समय प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए 24,500 के आसपास ही है इस समय। 24 इनफैक्ट वापस दिन के लोअर लेवल्स को अप्रोच करते हुए अब 150 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ भी वीकनेस है। 1% के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। अब 450 पॉइंट नीचे हो चला है। 0.25% के आसपास की वीकनेस देखने को मिल रही है। मिड कैप्स ऑलमोस्ट 1% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% नीचे है। यहाँ पर 500 अंकों की कमजोरी मिड कैप में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स 160-162 पॉइंट नीचे कर रहा है ट्रेड। एक बार लेकर आते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद मार्केट की ब्रेथ और सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे। 955 स्टॉक्स, इनफैक्ट एनएससी स्टेट्स आपके सामने। ब्रेथ मार्केट की नेगेटिव ही है। 1790 स्टॉक्स से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सिर्फ 955 स्टॉक्स से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। एक बार फटाफट से नजर डाल लेते हैं निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर। तो सपोर्ट मिल रहा है टाइटन, हीरो मोटो, एशियन पेंट्स और एलएनटी से। ये भी मामूली सपोर्ट है क्योंकि 0.5%, 1%, 1.5% तक ऊपर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। प्रेशर आ रहा है मेजरली बैंक्स की तरफ से। पहले तो आईसीआईसीआई बैंक 28 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 22-23 अंकों का, रिलायंस 17-18 अंकों का और इन्फोसिस 17-18 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। तो ये है मार्केट का कॉम्पोजिशन। निफ्टी बैंक में एक्सिस बैंक, एसबीआई थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सभी बैंक स्टॉक्स नेगेटिव साइड पर है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर कोई 2 स्टॉक्स डाल रहे हैं तो वह आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। एक बार लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर इन दोनों ही बैंक स्टॉक्स को। आईसीआईसीआई बैंक 194 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक भी नेगेटिव कंट्रीब्यूट लैंड करते हुए लगभग 155 अंकों का। सेक्टोरल हीट मैप आपके सामने। सभी सेक्टर्स लाल निशान में है। प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ है? रियल्टी 1.5% से ज्यादा नीचे। आईटी ऑलमोस्ट 1.5% नीचे है। फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक तो 1% नीचे है ही। डिफेंस इंडेक्स 1% नीचे है। साथ ही 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है ऑयल एंड गैस, कैपिटल गो इंडेक्स, मेटल्स, एफएमसीजी 0.1% नीचे है। फार्मा 0.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। सबसे कम गिरावट अगर कहीं है तो वो ऑटोज ही हैं, जहां 1/4% नीचे इंडेक्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए अप्रोच, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय जी। ऑडियो चेक। देखिए दीपाली जी, मुझे लग रहा है ओवरऑल जो निफ्टी का रुझान है वो फिलहाल नेगेटिव है। पर अगर निफ्टी को अगर पलटना है दीपाली जी ऊपर की तरफ, तो ये मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। क्योंकि 24,550, 24,600 ये एक गोल्डन रेशियो है। जो रिसेंट रैली बनी थी 24,400 से 25,100 के बीच में, उसे गोल्डन रेशियो के एग्जैक्ट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी का 24,600 के ऊपर क्लोज होना काफी जरूरी है। अगर ये 24,600 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो मार्केट में थोड़ी रिकवरी के चांसेस बनेंगे। वरना अगर ये 24,500 के नीचे जाके क्लोज हो जाए तो हम 24,250, 24,300 वहां तक की जर्नी शायद हम नीचे तय करते हुए नजर आए। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में 24,600 की क्लोजिंग अगर आती है तो मार्केट में थोड़ा रिस्पाइट आ सकता है।
सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में 54,200 ये एक मेक और ब्रेक लेवल है, हम उसी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो 54,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आज क्लोज हो जाता है तो थोड़ी रेस्पाइट हो सकता है कल के सेशन में देखने को मिले, वरना नीचे में सपोर्ट जो नजर आ रहा है 53,700 से 53,600 वहां तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल वीकनेस है और आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहे। ओके, आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन फिलहाल तो वापस मार्केट्स डेज लो पर अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अरुण क्या रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, एक स्टॉक है जो काफी अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट काफी एडिशन भी नजर आ रहे हैं। अंबर एंटरप्राइजेस पे एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, 7290 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड भी काफी मजबूत है, तो अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। तो 7210 ₹80 का स्टॉप लॉस रहेगा, अराउंड 8% के आसपास। 7420 तक टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो अंबर में एक अच्छा मोमेंटम बना है, इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। 7210 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7420 ये ऊपर में टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक तालना एंटरप्राइजेस, जो कि एक मिड कैप स्टॉक है, इसमें एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है और 635 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो तालना सॉल्यूशंस, इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 635 के आसपास चल रहा है, इसको बाय करें। 620 का स्टॉप लॉस लगाए, 672 वहां तक के स्टॉक जा सकता है। तो एक एफ&ओ, एक नॉन एफ&ओ वाला स्टॉक है, इनमें शॉर्ट टर्म बेट लेके चल सकते हैं। ओके, तो तानला प्लेटफॉर्म्स और एम्बर एंटरप्राइजेस में खरीदारी की सलाह दी गई है। अच्छा, एम्बर की बात की ही है तो इनफैक्ट इस पूरे ही स्पेस में आज एक बाइंग देखने को मिली है। वोल्टास, ब्लू स्टार, डिक्सन भी इनफैक्ट आधा पौने 1% ऊपर है। डिक्सन का इनफैक्ट एक स्टॉक लेकर आते हैं और राय ले भी लेते हैं उनके। और एक बार देखिए डिक्सन टेक को और वोल्टास, इन दोनों पर बताइए क्या सजेशंस होंगे आपके? दोनों ही आधा परसेंट पौने 1% ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। दीपाली जी, डिक्सन भी मेरे रेडार पे था। इनफैक्ट अंबर डिक्सन दोनों का चार्ट अच्छा है, पर अंबर में रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए अंबर को चुना था। डिक्सन में 16,500 का मजबूत सपोर्ट है, उसको आज प्रॉपरली रेस्पेक्ट भी किया है। तो 16,500 का स्टॉप लॉस लगा के जिनके पास लॉन्ग्स है वो डेफिनेटली होल्ड करें। 16,500 के नीचे जाएगा तो अगेन वीकनेस डिक्सन में भी बन सकती है। तो डिक्सन 16,500 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। वोल्टास का चार्ट काफी मजबूत नजर आ रहा है, 1340 के आसपास एक मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, उसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1340 का स्टॉप लॉस लगा के वोल्टास को बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में 1390 तक के टारगेट्स इसमें दिखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये बात की वोल्टास की और साथ ही साथ डिक्सन की। दोनों स्टॉक्स निचले स्तरों से संभलकर अब दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं कारोबार। लेकिन एक सेक्टर जहां पर सरकार की नजर पड़ी है वो है टेक्सटाइल स्पेस का। दरअसल अमेरिका के टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार ने कपास पर ड्यूटी फ्री आयात 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले सरकार ने ड्यूटी फ्री आयात 40 दिन के लिए खोला था, लेकिन अब इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। क्या होगा इसका फायदा, क्या होगा असर, समझाने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए। दीपाली, अभी कॉटन के आयात के ऊपर करीबन 11% की ड्यूटी लगती है। सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को राहत देना चाहती थी, इसके लिए सरकार ने ये पूरे सेक्टर के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 40 दिन के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो ट्रंप के टैरिफ लागू हो गए और करीबन अब आपको अगर टेक्सटाइल का निर्यात करना है अमेरिका में तो कम से कम आपको 50% तक की ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। तो सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को आगे भी राहत देना चाहती थी, तो इसके लिए सरकार ने ड्यूटी को फिलहाल एक्सटेंड कर दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक ये कपास को हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं। ये भी बता दूं कि टेक्सटाइल काफी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक हमको करीबन $100 बिलियन के टेक्सटाइल का निर्यात करना है। तो उसको देखते हुए सरकार इंडस्ट्री को राहत देना चाहती थी कि उनकी कैपिटल कहीं ब्लॉक ना हो जाए और इंडस्ट्री पहले की तरह काम करती जाए, लाखों लोगों को रोजगार यहाँ पर ना गंवाना पड़े। तो इसके लिए सरकार ने जो कपास का इंपोर्ट है उसको ड्यूटी फ्री 31 दिसंबर तक कर दिया। ओके, शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये है कि आज मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है और इसीलिए जो अच्छी खबरें भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा मूड बाजार का बना नहीं रही हैं और इसीलिए आप देखेंगे टेक्सटाइल स्पेस के शेयर्स को हल्के हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बारिंग वर्धमान टेक्सटाइल जो कि 11-12% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेगेटिव साइड पर आज, उस पर राय ले लेते हैं एक बार अरुण की। अरुण, देखिए इन दोनों स्टॉक्स को और बताइए, दोनों ही डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक भी और एचडीएफसी बैंक भी। ठीक है, आपने सही कहा। अगर बैंक निफ्टी में जो वीकनेस आ रही है क्लियरली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आ रही है। अगर दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है, क्लियर ब्रेकडाउन है 1410 के नीचे। जब तक ये 1410 के नीचे या 1415 प्रिसाइसिवली लेते हैं, जब तक वीकनेस रहनी चाहिए, जब तक वो 1415 के नीचे ट्रेड करता है
तो वीकनेस है और आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लग रहा है 1390 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, पोस्ट बोनस स्टॉक में वीकनेस आई है और अब 100 मूविंग एवरेजेस के आसपास है। तो 950 एक सपोर्ट है, वो अगर वो होल्ड करता है तो स्टॉक में थोड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। बाकी दोनों के स्ट्रक्चर वीक है और आईसीआईसीआई बैंक 1390 और एचडीएफसी बैंक 950, ये दो सपोर्ट्स होल्ड करना काफी जरूरी है, वरना बैंक निफ्टी में और ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये रहे दोनों स्टॉक्स पर आए, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन अब बात करेंगे इंडिगो की। इंडिगो में आज फिर से ब्लॉक डील हुई। प्रमोटर राकेश गंगवाल फैमिली की कंपनी में हिस्सा बेचने की खबरें हैं। क्या है डिटेल्स, समझते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए। तो अगर हम इंडिगो की बात करें, इंटरग्लोब एविएशन की बात करें, तो यहाँ आज एक ब्लॉक डील होनी थी। पहले हमारी जानकारी के हिसाब से जो ब्लॉक डील की साइज़ थी वो 7,000 करोड़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड जो वीक थी उसके कारण इस डील को डाउन साइज करके लगभग 300-350 मिलियन डॉलर्स किया गया। और आज सुबह की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा के ट्रेड वैल्यू के शेयर्स ट्रेड हुए। करीब 2-2.25% हिस्सेदारी कंपनी की यहाँ बिकी, जो हमारी जानकारी के हिसाब से गंगवाल फैमिली और उनके चिंकरपुर ट्रस्ट के द्वारा बेची गई है ओपन मार्केट में। 3 ब्रोकर इस ट्रांजैक्शन को सिंडिकेट कर रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट कंडीशंस ट्रेड डील के हिसाब से पिछले 2-3-4 दिन से वीक है, उसके चलते ये ट्रांजैक्शन में थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा डिस्काउंट के बावजूद भी इंटरेस्ट कम दिखा। इनफैक्ट 5800 के ऊपर ये ट्रांजैक्शन हुआ और कहीं ना कहीं डिमांड में कमी के चलते काउंटर अब ब्लॉक डील प्राइस के नीचे फिसल रहा है, लगभग 5% नीचे है, 5755 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। शुक्रिया यतिन आपका। 5% नीचे स्टॉक अभी भी कारोबार कर रहा है और 4.5-5% नीचे 5754 के लेवल से। एक बार अपने आपके क्या वो सपोर्ट आप कहाँ देख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन में? अरुण, क्या राय रहेगी आज के इस गिरावट के बाद? लेने का मौका है, अभी ठहरे, क्या सजेशन? थोड़ा वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। आज काफी दिनों के बाद 50-डे मूविंग एवरेज को तोड़ा है और कंटिन्यूअस मॉर्निंग सेशन से उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो 5620 तक मुझे लग रहा है जो रिसेंट लो थे, जहां पे पिछले बार पैनिक लो बना था, वहां तक मुझे लग रहा है स्टॉक आना चाहिए। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें नई खरीदारी की सलाह के लिए। 5620 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार का बाइंग कर सकते हैं। यहां से भी मुझे लग रहा है 100 से 120 रुपए गिरावट और आ सकती है। तो यहाँ से थोड़ा नीचे और आ सकता है ये स्टॉक। अच्छा, इंश्योरेंस स्पेस के शेयर्स पर आपकी राय क्या है, स्पेशली एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ? आज हल्के हल्की बढ़त लेकर दोनों ही स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। और एक बार देखिए इन दोनों ही शेयर्स को, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, क्या व्यू है आपका? देखिए, दोनों में कंपेयर करते हैं तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी लाइफ का स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत है, अराउंड 782 के आसपास चल रहा है। तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट था वो अराउंड 770 के आसपास ही था और आज का लो भी इसी के आसपास है। तो मुझे लग रहा है अगर कोई रिस्क लेके ट्रेड कर सकता है बाय साइड तो 772 स्टॉक्स का स्टॉप लॉस लगा के ले सकता है, क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो 772 का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है। सिमिलर व्यू एसबीआई लाइफ का भी है। एसबीआई लाइफ में भी आज का लो का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो 1806-1808 के आसपास है। तो नई खरीदारी की सलाह एसबीआई लाइफ में नहीं है, पर अगर किसी ने ले रखा है तो 1808 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये रही राय एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ पर। ज़्यादा कंफर्ट कन्विक्शन एचडीएफसी लाइफ के साथ है तेजी के पर्सपेक्टिव से। एफआईज के भारतीय मार्केट में बिकवाली लगातार जारी है। अगस्त में भी एफआईज ने अब तक करीब 35,000 करोड़ की बिकवाली की है। और डिटेल्स लेते हैं आशीष से। आशीष, बताइए एफआईज की बिकवाली के आंकड़े कैसे रहे हैं, किन पॉकेट्स में ज़्यादा बिकवाली की गई है? बिल्कुल, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से, जहां पर अगर आप देखें तो अब तक का ट्रेंड तो सबको पता है कि एफआईएस की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। चाहे आप जुलाई का पूरा देखें या अगस्त का महीना देखें तो लगातार जो आउटफ्लोज है यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगस्त में अभी तक 34,700 करोड़, जुलाई में 47,000 से ज़्यादा करोड़ की बिकवाली आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो एफआईएस का निवेश भारतीय मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा है। एक बार निफ्टी 500 की टोटल शेयर होल्डिंग मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो निफ्टी 500 है इसमें से 49% जो है वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, डीआईएस का 19% है। और सिमिलरली अगर आप देखें तो एफआईएस भी 19% निफ्टी 500 में होल्ड करके चलते हैं। अन्य यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग वगैरह अगर आप देखें तो तकरीबन 13% के आसपास की आती है। लेकिन अब बड़ा मुद्दा ये है कि जो एफआईएस हैं विदेशी हैं, तो कौन से देश से कितने एफआईएस अभी फिलहाल के लिए भारत में रजिस्टर्ड है, कामकाज करते हैं, होल्ड करते हैं। तो यूएस जहां से अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट है, 41% एफआईएस जो हैं वो यूएस से हैं। सिंगापुर से 8% है, लग्जमबर्ग से 7 हैं,
आयरलैंड से 6% है, मॉरिशस से 5% है, यूके और से करीब करीब 5% के आसपास का। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एक चीज़ इसमें खास टेक अवे ये है कि यूएस से एफआई जो रजिस्टर्ड है फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा है 41% के आसपास। लेकिन सेक्टर वाइज भी अगर आप डेटा देखें कि सबसे ज़्यादा होल्डिंग कहाँ पर निकल कर आती है, तो प्राइवेट बैंक, क्योंकि आप एचडीएफसी बैंक देखें, आईसीआईसीआई बैंक देखें, दोनों में एफआईज की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो प्राइवेट बैंक्स फिलहाल के लिए यहाँ पर पेन भी देखने को मिल रहा है। 43% होल्ड करते हैं, टेलीकॉम में 23%, कंज्यूमर सर्विसेज में 20%, रियल्टी स्पेस में भी देखें तो तकरीबन 20% के पास आता है। बाकी हेल्थ केयर, ऑटो, एफएमसीजी और आईटी यहाँ पर 17 से 18% की होल्डिंग ये तय करके चलते हैं। लेकिन वो स्टॉक्स ज़्यादा वल्नरेबल है बिकवाली करने के लिए जहाँ पर ऑलरेडी एफआईज की पोजीशन ज़्यादा है, होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा निकल कर आती है। तो देखिए, कॉमन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो सभी को पता होते हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 361 वैम, ये स्टॉक आज नीचे भी है, 68.5% हिस्सेदारी है। रेडिंगटन में तकरीबन 63% है, 5 स्टार बिजनेस में 58, पेटीएम में 55, मैक्स हेल्थ केयर में 55 और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 48% है। तो ये सेक्टर्स और स्टॉक्स आपकी लिस्ट और रडार पर रहने चाहिए, क्योंकि लगातार एफआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। ओके, शुक्रिया आपका आशीष, इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर सेक्टर्स के साथ साथ स्टॉक्स भी बताए गए हैं, कहाँ पर किस तरीके का जो अप्रोच है वो एफआईज की तरफ से रही है। हालांकि बिकवाली तो हुई है ही, लेकिन अगस्त में ओवरऑल जो बिकवाली का आंकड़ा रहा है वो 34,773 करोड़ के आसपास कर रहा है। अच्छा, पेटीएम का भी जिक्र किया था आशीष ने अपनी इस लिस्ट में। पेटीएम पर एक राय ले लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक इस हफ्ते की शुरुआत से फोकस में बना रहा था और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम भी रहा तेज़ी का। आज का प्राइस एक्शन लेकर आते हैं पेटीएम का, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन 1232 पर कर रहा है ट्रेड। बताइए क्या राय रहेगी पेटीएम पर, अरुण? दीपाली जी, मुझे लग रहा है पेटीएम में शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकडाउन आया है और 1180, 1190 वहां तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। 3 या 4 दिन के आप कह सकते हैं 4 देश के लोस टूटे हैं और इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 1190 के आसपास है, तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है। हो सकता है एक्सपायरी का इफेक्ट भी रहे और 1190, 1200 तक के टारगेट्स नीचे में आ सकते हैं। तो नई खरीदारी के लिए फिलहाल वेट करें, इसका सपोर्ट 1200 के नीचे है, तो किसी को अगर नई खरीदारी करनी है तो 1200 के नीचे करें। 1190, 1200 एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, तो वो एक लेवल का जरूर वेट करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। और नीचे में 1170 इसका सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगाएं। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, 1200 के नीचे मिलता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये रह रही है आपके लिए पेटीएम पर, जो कि 1.25% नीचे कर रहा है ट्रेड। अच्छा, इस बीच एक और स्टॉक पर राय ले लेते हैं। टाइटन के स्टॉक को लेकर आते हैं। हालांकि डेज हाई से तो नीचे आया है ये स्टॉक अभी भी, लेकिन यहाँ पर अभी भी 0.5% के आसपास के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। ये बात देखिए, इनफैक्ट 0.1% ऊपर। टाइटन को देखिए, बताइए अरुण क्या राय है आपकी? काफी एक्सीलेंट चार्ट है, ओवरऑल मोमेंटम भी अच्छा है, मार्केट के काफी आउट परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है। 3550 पे इसका ब्रेकआउट हुआ था, आज भी लो उसी के आसपास बना हुआ है। तो अगेन डेफिनेटली इसको लॉन्ग साइड ही रखना चाहिए, शॉर्ट साइड वाले के कोई संकेत स्टॉक पे है नहीं। बेस्ट एंट्री जो रहेगा 3580, 3590 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो आप पे अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है। 3540 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मोमेंटम पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करें। 3580 के पास मिलता है तो एंट्री करके चल सकते हैं। 3540 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट जहां तक बात है 3670, 3690 ये ऊपर में टारगेट रहेंगे, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी और 3540 नीचे में स्टॉप लॉस। ओके, तो टाइटन 3620 पर ट्रेड करते हुए 0.1% ऊपर अभी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। चलिए, शुक्रिया अरुण आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ न्यूयॉर्क कंपनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए कमाई का अड्डा। नमस्कार।